ये हमारी जो इंटर्नशिप की फ़ाइल है वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसको अगर आपके कॉलेज में बताया गया कि एक पूरे A4 पेपर फाइल में सजाना है तो आप इस तरह सजा सकते हैं। ये पहला हमारा फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद ये मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स अभी हमने भरा नहीं है, देखिए। उसके बाद फिर ये एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट लेटर आप यहाँ लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर ये इंटर्नशिप की परिभाषा क्या है उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे 1-2 पेज का। और उसके बाद फिर ये मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल आ जाएगी। इसी तरह इसमें लिखने के बाद फिर मॉर्निंग असेंबली के बारे में लिखेंगे। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर फिल कर देंगे। उसके बाद फिर आप जैसे आगे आएंगे ये टीचर्स डायरी आएगी इसके बाद, तो टीचर्स डायरी लिख देंगे। तो उसके बाद फिर टीचर्स डायरी के बाद आप लोगों को CCE की फ़ाइल लगानी है। ये CCE की फ़ाइल लगेगी। CCE की फ़ाइल में आपको टेस्ट पेपर बनाने रहते हैं। ये CCE के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, ये उसकी परिभाषा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इसमें जब मंथली टेस्ट बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड 2 सब्जेक्ट आपने टीचिंग सब्जेक्ट थे उनका बनाएंगे। तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया आपका सोशल साइंस का। उसके बाद इसका रिपोर्ट कार्ड हो गया। उसके बाद फिर ये बन गया दूसरा पेपर। तो 3-4 पेपर बनाने हैं आपके कॉलेज में, जैसा बताया जाए 2-2 पेपर वैसे बनते हैं, मैंने 4 बना लिए हैं। रिपोर्ट कार्ड ये हो गया। और फिर इंग्लिश का हो गया। इसी तरह आपका जो सब्जेक्ट दूसरा है पेडागोजी का, आप वो बना लेंगे। ये इस तरह ये दूसरा सब्जेक्ट का बन गया, ये उसका रिपोर्ट कार्ड बन गया। और फिर ये उनकी सूची बन गई। उसके बाद देखिए मेन इसमें होता है, हमने तो CC का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, इसमें एक बच्चा लेते हैं, उस बच्चे के बारे में उसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसने स्कूल कितने दिन अटेंड किया, उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, ये बनाना ज़रूरी होता है। ये एक बच्चे का हो गया। एक वो बच्चा गुड बच्चा है, ये एवरेज का हो गया, एवरेज बच्चा है, ये उसके बारे में मैंने रिकॉर्ड उसका बना दिया। उसके बाद फिर ये जो है ये पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बेकार है यानी बैड बच्चा है, तो उसका मैंने फैमिली रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड बना दिया। इसी प्रकार देखिए ये फिर इसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल आ जाएगी। उसके बाद फिर इसको बनाएंगे तो इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीज़ें उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है, इसमें कॉलेज के बारे में सारा सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए इसके बारे में पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ आप कुछ फ़ोटो लगा देंगे कॉलेज की, कौन कौन से क्या क्या है उसमें इक्विपमेंट कौन कौन से हैं उनका फ़ोटो लगाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन आ गया ये आपका। उसके बाद एक पिक्चर गैलरी में लगाना पड़ेगा, पिक्चर गैलरी लगा देंगे तो इससे आपकी फ़ाइल जो है और आकर्षक दिखेगी। पिक्चर गैलरी मैंने साइंस लैब का लगा दिया, ये प्लेग्राउंड का है, और ये वाटर पॉइंट का लगा दिया, ये ऑफिस का फ़ोटो है। अब ये कंप्लीट हो गई आपकी ये। अब उसके बाद अगली फ़ाइल बनती है हमारी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाई प्रिंसिपल। इसमें हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे, इसमें ये प्रिंसिपल हो जाएंगे और ये प्रधानाचार्य के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। ये सबसे छोटी फ़ाइल होती है, 1-2 पेज की फ़ाइल होती है, ये पूरी 1-2 पेज की फ़ाइल होगी। और ये रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट जो ये बनती है, इसमें पूरी समरी का सार लिखा जाता है कि आपने किया क्या क्या। एक बार फिर इसमें इंटर्नशिप की परिभाषा को लिखेंगे हम। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में स्कूल इंट्रोडक्शन में कुछ फ़ोटो लगा देंगे इसमें। उसके बाद देखिए फिर इसमें ये क्या होता है, क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं वहाँ पे, ये विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से हुए, ये असेंबली टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें लगा देंगे। टेस्ट प्रोग्राम कौन कौन से, मेरी सहभागिता क्या थी, ये सारा होने के बाद ये कंप्लीट हो गई। अब रिपोर्ट राइटिंग आती है, मेन ये होती है। इसमें ये इंटर्नशिप स्कूल का विवरण मैंने लिख दिया पहला। उसके बाद इसका टाइम टेबल आपका क्या था वहाँ पे, और उसके बाद ये सिलेबस आपका जो 2 सब्जेक्ट पेडागोजी के थे, आपने इंग्लिश था और हिस्ट्री था, तो दोनों सब्जेक्ट का लिखेंगे क्या सिलेबस लिटरेचर में था और ग्रामर में क्या था। दोनों को लिखने के बाद आपको इसी तरह पढ़ाना है। ये जैसे डेली इंटर्नल रिकॉर्ड मेरे यहाँ मैंने बनाया है, या डेली पर डे टू डे का बनेगा। अगर आपके यहाँ 3-4 पेज में बनवा देते हैं या फिर नहीं बनवाते तो आप मत बनाइएगा, लेकिन ये डेली टू डेली बनता है। इस तरह आगे आपको 96 डे जितने दिन टीचिंग चलती है उतने दिन का बनाना रहता है। ओके, थैंक यू। आगे B.एड की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और शेयर करें।